तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, गिवन द कोऑर्डिनेट्स x, y of center of a circle and its radius. Write a program that will determine whether a point lies inside the circle, on the circle or outside the circle. क्वेश्चन में हिंट दी हुई है, हमें स्क्वायर रूट और पॉ फंक्शन का यूज़ करना है। क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं सर्कल के सेंटर के और उसकी रेडियस दी हुई होगी, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें जो पॉइंट दिया जाएगा यूज़र के द्वारा, वो पॉइंट चेक करना है कि सर्कल के अंदर है या सर्कल की रेडियस पर है। रेडियस मतलब जो सर्कल होता है उस पर है या फिर सर्कल के बाहर है। और स्क्वायर रूट और पॉ फंक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि हमें जो फंक्शन मिलता है स्क्वायर रूट, हमें जो इसमें फार्मूला है वो यूज़ करना होगा। तो एक्चुअली इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सेंटर निकालना, सेंटर के लिए हमें दो वेरिएबल यूज़ करने होंगे। तो उसमें सबसे हम डबल का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम डबल हाई प्रिसीजन के लिए डबल डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे x1, दूसरा y1 और एक ले लेंगे रेडियस सर्कल के लिए। अब हम लेंगे दो वेरिएबल और, जो यूज़र देगा हमें इनपुट कि कहाँ पर जो पॉइंट है कहाँ पर लाई कर रहा है, तो वो इन पॉइंट देगा। तो उसके लिए हम एक x2 और एक y2 एक और पॉइंट ले लेंगे और हम डिस्टेंस डिस्टेंस करेंगे। उसके लिए एक और वेरिएबल बना लेंगे जिसे हम वैल्यू स्टोर कर सकें। ये सारे कैलकुलेट करने के बाद में इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकें। उसके बाद हम यूज़र से सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं और हम उसे रीड कर लेते हैं x1, y1 से। उसके बाद हम रेडियस ले लेते हैं, रेडियस को भी रीड कर लेते हैं। उसके बाद हम यूज़र से पॉइंट ले लेते हैं कि किस पॉइंट पर किस कोऑर्डिनेट्स पर दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है। ये लेने के बाद हमारे पास एक फार्मूला है जो होता है d = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसे मैथ में जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से तो हम सी लैंग्वेज में उसका यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट, जो पॉ फंक्शन और स्क्वायर रूट का यूज़ करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर पॉ फंक्शन, ये जो पॉ फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है वो सिर्फ इतने पार्ट के लिए है, इसका रूट निकालने के लिए। जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके लिए है ये। तो इसके लिए है ये, और ये जो है ये स्क्वायर, वो जो भी रूट होती है वो स्क्वायर हो या स्क्वायर की जगह पर क्यूब हो, ये सब साइड में आ जाती है कॉमा के जरिए। जैसे हम पहले पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और जो भी रूट होगी, मतलब स्क्वायर होगी या जो भी हो, थ्राइस क्यूब हो, वो हम यहाँ कॉमा लगा के लिख लेते हैं। उसके बाद एक और पॉ फंक्शन लगाएंगे, दूसरे वाले के लिए निकाल लेंगे इसके लिए, और उसके बाद हम इन दोनों का प्लस करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो कि फंक्शन के द्वारा है। और उसके बाद हम डिस्टेंस प्रिंट करा देंगे कि कितना डिस्टेंस है। अब हम डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे रेडियस से, कि डिस्टेंस जो है रेडियस से छोटा है या बड़ा। अगर रेडियस से छोटा होगा तो सर्कल के अंदर पॉइंट होगा, अगर रेडियस से बड़ा होगा तो सर्कल के बाहर होगा जो पॉइंट दिया हुआ है। और अगर सर्कल के रेडियस के बराबर है डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस निकल के आया है, मतलब पॉइंट का सर्कल के सेंटर से, वो अगर रेडियस के बराबर है तो सर्कल पे होगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर डिस्टेंस छोटा है रेडियस से तो द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, और अगर
डिस्टेंस बड़ा है रेडियस से तो द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, और अगर पॉइंट बराबर है रेडियस के तो द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, अब हम इसे रन करा के देख लेते हैं। रन कराने के लिए सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद GCC सर्कल डॉट सी सर्कल LM सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट हम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद रेडियस दे देते हैं, रेडियस दे दिया 8। एंटर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू चेक। तो हम कौन से पॉइंट दे रहे हैं चेक करने के लिए, वो हम दे देते हैं 7,9। ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो हो गया 11.40 एंड द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि हमने रेडियस 8 दी थी और ये डिस्टेंस आ रहा है 11.40। एक बार और रन करा लेते हैं 0,0 से। उसके बाद हम रेडियस दे देते हैं 4, एंटर 2, 3। अब इसका डिस्टेंस आ रहा है 3.61 जो कि रेडियस से छोटा है, और रेडियस से छोटा है तो इनसाइड रहेगा। इसके बाद हम एक बार और रन करा लेते हैं 0, 4, 2। ये 2.83 है, ये भी सर्कल के अंदर रहेगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है या अंदर है। ओके, थैंक यू गाइस।